दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के दामों में केंद्र सरकार ने अचानक कटौती करने का ऐलान किया है। 5 रुपए के लगभग पेट्रोल पर और 10 रुपए डीजल पर कम करने का ऐलान किया है। यानी अब 5 रुपए सस्ता पेट्रोल मिलेगा और 10 रुपए सस्ता डीजल मिलना शुरू हो जाएगा। और यही अपील भी की है केंद्र सरकार ने कि जितने भी राज्य हैं जो वैट वसूलते हैं, लगभग 20 से 35% जो वैट राज्य सरकारों की तरफ से पेट्रोल और डीजल पर वसूला जाता है जनता से, उसमें भी कमी करने की बात केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से की है। लगभग 9 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने वैट कम करने का ऐलान कर भी दिया है। हालांकि ये नई दरें जो वैट से जो कमी आई है वो अभी लागू नहीं हुई है। हाँ, जो केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की है उसकी दरें लागू हो चुकी हैं और अब डीजल और पेट्रोल सस्ता हो गया है। इसके मायने क्या हैं, ये आज हम आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। क्यों आखिर पिछले 7 सालों से जो नहीं हुआ, अचानक केंद्र सरकार क्यों आमादा हो गई एक्साइज ड्यूटी कम करने पर। पिछले 7 साल में अगर हम देखें तो लगभग 250% का इजाफा जो केंद्र सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी में हुआ, उसकी वजह क्या थी, और एकदम से जो कमी हुई है ये केंद्र सरकार की तरफ से जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल डीजल पर कम की है, उसकी वजह क्या है, ये भी हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। 2014 से अगर हम बात करें तो अब तक की जो एक्साइज ड्यूटी है वो हम आपको बताएंगे। 2014 में पेट्रोल डीजल पर क्या एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी और आज कितना वसूल रही है केंद्र सरकार, और वैट के रूप में राज्य सरकारों को कितना हिस्सा जा रहा है। जनता महंगाई से त्रस्त है, सब जानते हैं। जनता महंगाई की मार झेल रही है, किसान महंगाई की मार झेल रहे हैं। हर चीज पेट्रोल और डीजल की वजह से महंगाई में बढ़ोतरी हो रही है, चौतरफा बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन अचानक से केंद्र सरकार का ये फैसला, और ये कहते हुए कि इससे महंगाई में कमी आएगी या इससे किसानों को राहत होने वाली है क्योंकि रबी की बुआई का वक्त ये है। तो क्या 7 सालों में रबी की फसल नहीं उग रही थी? क्या यहाँ पर फसलें नहीं उग रही थी जो आज केंद्र सरकार ये कहते हुए इन की एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है पेट्रोल डीजल की? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बात ये नहीं है, बात कुछ और है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर इस एक्साइज ड्यूटी कम करने की वजह क्या है। पेट्रोल डीजल के दाम जो कम अचानक से किए केंद्र सरकार ने, उसकी वजह आखिर क्या है। सबसे पहली वजह दोस्तों ये है कि एक तो जो उपचुनाव हुए थे उसमें जिस तरह की हार भारतीय जनता पार्टी की हुई, और ये कहा जा रहा है, जो जानकार मानते हैं कि ये हार भारतीय जनता पार्टी की हार है, सरकार की हार है, और सरकार ने जिस तरह से कंट्रोल महंगाई पर करने में सरकार नाकाम हुई है, ये उसका एक सबक जनता ने दिया है सरकार को। जो दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है 5 राज्यों में होने वाले चुनाव, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सरकार भी ये जानती है और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी ये जानते हैं कि पूरा राज्य इस वक्त महंगाई की मार झेल रहा है, जनता त्रस्त हो रही है। हालांकि जनता कुछ कह नहीं रही है, लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि जनता अपने वोट के जरिए इस महंगाई को, और जो महंगाई की मार वो झेल रही है, उस पर रिएक्ट जरूर करेगी। तो एक ये डर भी सता रहा है केंद्र सरकार को कि अगर उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या पंजाब में पंजाब में तो ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, लेकिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में और गोवा भी अगर हम बात करें तो यहां पर अगर जनाधार खिसकता है भारतीय जनता पार्टी का, तो एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा और केंद्र सरकार को उसका खामियाजा 2024 में भुगतना पड़ सकता है। तो ये एक बड़ी वजह है। खास तौर से उत्तर प्रदेश का चुनाव एक सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें इस वक्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की, अगर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर हैं। बड़ी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी रही है यहाँ पर। 2000 अगर हम 17 से बात करें, 2017 में, 2019 में, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ माना जाता है। तो यहां से अगर जनाधार खिसका, जो कि अंदेशा अभी भी पार्टी के नेताओं को अभी से होने लगा है कि यहां पर महंगाई की वजह से हमारा जनाधार खिसक सकता है। जहां तक सवाल है एक्साइज ड्यूटी कम करने का,
तो हम आपको बता दें कि एक्साइज ड्यूटी कम करके एक तरह से केंद्र सरकार ने ये कहते हैं एक टुकड़ा डाला है, एक चारा डाला है भोली भाली जनता के सामने। अगर हम 2014 से और 2021 की एक्साइज ड्यूटी की बात करें तो 2014 में पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी थी दोस्तों वो थी 9 रुपए 48 पैसे, जो कि इस वक्त तक बढ़ते बढ़ते हो गई थी लगभग 32 रुपए। उसमें कुछ कमी की सरकार ने, पेट्रोल पर 5 रुपए की कमी की, 27 रुपए के करीब वो आ गई है, और डीजल पर 10 रुपए की कमी की। अगर डीजल की हम बात करें तो 2014 में जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त 3 रुपए 56 पैसे केंद्र की तरफ से एक्साइज ड्यूटी लगती थी डीजल पर, जो कि लगभग 10 गुना बढ़कर काफी ज्यादा हो गई थी, लगभग 27 रुपए हो गई थी 2021 तक, यानी अभी तक जब तक कटौती का ऐलान केंद्र सरकार की तरफ से नहीं हुआ था, जो अब घटकर हो गई है लगभग 21 रुपए। यानी अभी भी 2014 के कंपैरिजन में अभी भी लगभग 7 गुना ज्यादा एक्साइज ड्यूटी है पेट्रोल और डीजल पर। तो ये तो वही बात हो गई कि इतना बढ़ाओ और उसके बाद एक टुकड़ा या एक निवाला जनता के सामने डाल दो, चुनाव आता देखो, उसको दिवाली का तोहफा बताओ या किसानों के लिए राहत बताओ। तो ये कोई बहुत बड़ी राहत नहीं है, ये सिर्फ एक आई वॉश समझ लीजिए आप, सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकार ये कर रही है। लेकिन हम लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से भी हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या केंद्र सरकार का ये कदम, जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम करने का ये कदम है, क्या वाकई जनता के हित में है या सिर्फ अपनी राजनीति साधने की कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से या उन सरकारों की तरफ से, उन राज्य सरकारों की तरफ से हो रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन की सरकारें हैं। ये सवाल हम आपसे भी पूछ रहे हैं कि क्या एक सीरियस कोशिश मान रहे हैं आप इसे, क्योंकि पिछले 7 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान किया हो, लेकिन अचानक से जैसे ही 3 बड़े राज्यों में चुनाव आए और फौरन ही एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान भी हो गया, उपचुनाव में हार हुई, एक्साइज ड्यूटी कम करने का ऐलान हो गया। तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का डर है, मोदी सरकार का ये डर है जिसकी वजह से एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, या सीरियस है इस महंगाई को लेकर केंद्र सरकार, मोदी सरकार? इस पर हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप अपने कमेंट्स हमें मैसेज बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए।